कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार ने सबको चौंका दिया है। सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा चढ़ गया है, निफ्टी 24,250 के पार निकल गया है। लेकिन बाजार में आज एक अजीब तस्वीर दिख रही है। अगर आपने सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी देखा होगा तो लगेगा कि पूरे बाजार में शानदार तेजी है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपने अपना पोर्टफोलियो देखा हो तो शायद कई शेयर जो हैं वो लाल निशान में नजर आए। इंडेक्स तो लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन ज्यादातर शेयर गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। तो आखिर इस तेजी के पीछे कौन है, बाजार को ऊपर कौन खींच रहा है और निवेशकों को इसे कैसे समझना चाहिए? चलिए सब कुछ आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। शुक्रवार की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिए शानदार रही। खबर शूट होने तक सेंसेक्स 680 अंक चढ़कर 77,865 के ऊपर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 180 अंक की तेजी के साथ 24,250 के स्तर के ऊपर कारोबार करता दिखाई दिया। लेकिन इस तेजी के पीछे पूरी मार्केट नहीं थी। एनएसई पर सिर्फ 1212 शेयर बढ़े, जबकि 1966 शेयर गिरावट में रहे। यानी बाजार ऊपर जरूर है, लेकिन इस तेजी में पूरे बाजार की भागीदारी नहीं है। मार्केट की भाषा में इसे नैरो रैली कहा जाता है। मतलब कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियां पूरे इंडेक्स को ऊपर खींच रही हैं, जबकि बाकी बाजार उनका साथ नहीं दे रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इसकी वजह क्या रही? आज बाजार की रैली की सबसे बड़ी वजह बना आईटी सेक्टर। असल में टेक महिंद्रा ने जून तिमाही के ऐसे नतीजे पेश किए जो बाजार की उम्मीद से बेहतर रहे। कंपनी का मुनाफा करीब 28% तक बढ़ा। रेवेन्यू और मार्जिन दोनों ही अनुमान से बेहतर रहे और मैनेजमेंट ने आगे के कारोबार को लेकर भी भरोसा जताया है। याद रखिए, ये सिर्फ टेक महिंद्रा के नतीजों की बात नहीं थी। बाजार ने इसे पूरे आईटी सेक्टर का संकेत माना। निवेशकों को लगा कि अगर टेक महिंद्रा उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है तो फिर दूसरी बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे भी मजबूत रह सकते हैं। यही वजह रही कि निफ्टी आईटी इंडेक्स दिन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बन गया। हालांकि पूरी आईटी इंडस्ट्री में खुशी नहीं थी। विप्रो के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, मार्जिन कमजोर रहे और अगले क्वार्टर के लिए कंपनी ने भी बहुत मजबूत संकेत नहीं दिए। इसलिए विप्रो का शेयर दबाव में रहा। यानी कि अब बाजार सिर्फ सेक्टर देखकर खरीदारी नहीं कर रहा, बल्कि हर कंपनी को उसके नतीजों के हिसाब से इनाम या फिर सजा दे रहा है। दूसरी बड़ी वजह रही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 156% तक बढ़ गया। रेवेन्यू में 227% की छलांग लगी। इंटरेस्ट इनकम और फी बेस्ड बिजनेस ने कंपनी की कमाई बढ़ाई और इसका असर शेयर पर भी दिखा। जियो फाइनेंशियल करीब 5% तक उछल गया। याद रखिए, जियो फाइनेंशियल अब निफ्टी का हिस्सा है। ऐसे में इसमें आने वाली तेजी का असर सीधे इंडेक्स पर भी दिखाई देता है। उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी करीब 2% तक चढ़ गया। लेकिन आज की तेजी का सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि शुक्रवार के दिन ही कंपनी के जून तिमाही नतीजे आने वाले हैं। बाजार को उम्मीद है कि रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर रहेगा, पेट्रोकेमिकल बिजनेस भी मजबूत प्रदर्शन करेगा और वेस्ट एशिया के तनाव के बावजूद रिलायंस की डाइवर्सिफाइड बिजनेस स्ट्रेटेजी उसे मजबूती दे सकती है। अगर रिलायंस उम्मीद से बेहतर नतीजे देती है तो अगले हफ्ते बाजार को नई ताकत मिल सकती है। एक और वजह रही वैल्यू बाइंग। पिछले कुछ दिनों से बाजार दबाव में था। ऐसे में निवेशकों ने बड़ी कंपनियों के शेयर सस्ते दाम पर खरीदना शुरू कर दिए। यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में फिर से पैसा आया। इसके साथ ही निफ्टी ने 24,250 का अहम स्तर भी पार कर लिया, जिसके बाद टेक्निकल बाइंग भी शुरू हो गई है। यानी कि फंडामेंटल भी साथ था और टेक्निकल सपोर्ट भी। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बेहद जरूरी है। अगर पूरी मार्केट मजबूत होती तो ज्यादातर शेयर भी चढ़ते, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.4% तक गिरा। स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.9% तक टूटा। आईटी, रियल्टी और प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में तेजी रही। वहीं फार्मा, मेटल और मीडिया सेक्टर दबाव में रहे। यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से भरा है तो हो सकता है कि आज आपको सेंसेक्स वाली खुशी बिल्कुल महसूस ना हुई हो। इसलिए सिर्फ इंडेक्स देखकर निवेश का फैसला करना सही रणनीति नहीं होगी। ये देखना भी जरूरी है कि तेजी पूरी बाजार में है या सिर्फ कुछ हैवीवेट स्टॉक्स तक सीमित है, क्योंकि अब बाजार की अगली बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े बैंकों के रिजल्ट आने वाले हैं। यानी कि अगले एक हफ्ते तक बाजार की दिशा सिर्फ एक चीज तय कर सकती है और वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर इन कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे तो बाजार को नई तेजी मिल सकती है और निफ्टी 24,500 की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर नतीजे कमजोर है तो मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। तो आज की कहानी सिर्फ 700 अंकों की तेजी की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि बाजार की असली ताकत सिर्फ
इंडेक्स नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी कंपनियों की कमाई होती है। अब सबकी नजर आने वाले Q1 रिजल्ट्स पर रहेगी, क्योंकि वही तय करेंगे कि क्या ये तेजी अगले हफ्ते भी जारी रहेगी या फिर बाजार एक बार फिर दबाव में आ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी अब 24,500 की तरफ बढ़ेगा या फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तर।